मेरा नाम नाइमा है और मेरे शौहर दूसरे शहर में एक कंपनी में काम करते हैं और मैं अपने शौहर के बना घर में रहती हूँ। हमारे घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा देवर सुनी, मेरी सास और मेरे ससुर। मेरे देवर सुनी की उम्र अभी 16 साल है और वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैं हर रोज़ इसे पढ़ाई में मदद करती हूँ ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। सुनी के साथ पढ़ते हुए मुझे इसकी सादा तबीयत और मासूमियत से मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता और मुझसे बहुत एहतराम से बात करता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे एहसासात एक मुख्तलिफ समत में बढ़ने लगे। कभी कभार मैं सोचती थी कि शायद मेरा देवर भी मेरे उन छुपे हुए जज्बात को समझता होगा, लेकिन इसकी नज़रों में हमेशा वही भाभी का एहतराम नजर आता। एक दिन जब मैं इसे पढ़ा रही थी तो मैंने इसे मजीद करीब महसूस करने की कोशिश की। मेरे देवर ने मेरी तरफ देखा, इसकी आंखों में मासूमियत के साथ हल्की सी बेचैनी थी। इसने आहिस्ता से कहा, भाभी हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, अब मेरे लिए हमेशा मुअज़्ज़ज़ हैं। मैं आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये एहसास बस यहाँ तक महदूद रहे। देवर की ये बात सुनकर मुझे एक झटका सा लगा, जैसे मेरे एहसासात पर एक नई समझ की परत आ गई हो। इसकी समझदारी और मासूमियत ने मुझे खुद पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। इस दिन मैंने एक खूबसूरत और आरामदेह ड्रेस पहना हुआ था। जब मेरे देवर ने मुझे देखा तो इसकी निगाहें मेरी तरफ ठहर गई। इसने नर्म लहजे में कहा, भाभी अब तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को छू लिया था। इसकी मोहब्बत बराबर बताओ। मुझे अजीब लगा, लेकिन साथ ही अच्छा भी। इस रात कमरे में बोरियत और गुस्से के बजाय अपने देवर के साथ गुजारा हुआ वक्त मेरे लिए खास था। मेरे देवर का मुझसे इस तरह बात करना न सिर्फ इसकी पुख्तगी को जाहिर करता था, बल्कि मुझे रिश्तों की सही हुदूद का भी एहसास दिलाया। इस दिन मेरे देवर के अल्फाज ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने महसूस किया कि मैं जो सोच रही थी वो गलत था, लेकिन फिर भी अपने देवर की मासूमियत और इसकी बातें मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती थीं। हर रोज़ इसकी आंखों में एक उनकही बात होती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे वो भी मेरे बारे में सोचता है। लेकिन मेरे देवर का हर बार ये कहना कि भाभी हमें सही राह पर चलना चाहिए मुझे रोक देता था। सच तो ये था कि शौहर की दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शौहर को कॉल करके इस बात का एहसास दिलाती तो वो अपने मसाइल लेकर बैठ जाता। मेरे शौहर को ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसलिए वो ये नौकरी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि शौहर की तनख्वाह से हमारा घर चल रहा था। मगर शौहर की दूरी मुझे दिन बदन अपने देवर की तरफ ले जा रही थी। एक शाम जब हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने अपने देवर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या दोस्ती कभी मोहब्बत में बदल सकती है? मेरे देवर ने थोड़ी देर खामोश रहते हुए कहा, भाभी दोस्ती हमेशा खास होती है, लेकिन मोहब्बत में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। इसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अपने आप को एक गलत समत में ले जा रही थी, लेकिन एक नामालूम धागा था जो मुझे इस मासूम और हसास लड़के से जोड़ता था। कभी कभार मैं सोचती थी कि ये क्या मेरे एहसासात को समझता है, क्या वो भी मेरे लिए यही महसूस करता है? मगर फिर मुझे अपने देवर की समझदारी और साफ दिली याद आ जाती तो मैं भी पीछे हिट जाती। मेरा देवर अभी कम उम्र था, मगर वो किरदार का बहुत अच्छा था। इसे एहसास था कि मैं इसके बड़े भाई की अमानत थी, तभी तो वो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करता था। मगर इस घर में मेरे देवर और मेरे सिवा कौन था? मेरी सास और ससुर तो बीमार रहते थे, इसलिए वो रात दिन अपने कमरे में बंद रहते। वैसे भी हमारे घर का काम भी इतना ज्यादा नहीं होता था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तब मेरा देवर वहां आया। मैंने इसे चॉकलेट देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए। इसकी आंखों में खुशी की चमक आई, लेकिन फिर वो थोड़ी संजीदगी से बोला, भाभी अब मेरी भाभी हैं, मुझे अब से हर वक्त यही याद दिलाना होगा कि हमारा रिश्ता खास है, लेकिन हुदूद में रहना चाहिए। इसकी इस बात ने मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी। मुझे लगा जैसे वो मुझे एक तंबी दे रहा है, लेकिन इसकी मासूमियत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो भी कम उम्र था मगर समझदारी की बातें करता था, जबकि मैं बड़ी थी, मगर मेरा दिल मुझे बार बार गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा था। मैं अपने देवर को देखकर सोचती रहती कि क्यों ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो हमारे दरमियान एक नया रिश्ता बना सके, लेकिन फिर मेरे देवर की सच्चाई और समझदारी ने मुझे वापस असल हकीकत में खड़ा किया, जहां हमें अपने रिश्तों की इज्जत बरकरार रखनी थी। कुछ दिन बाद हम दोनों एक साथ बाजार गए। वहां मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी कभी कभी मैं सोचता हूं कि रिश्ते कितने पेचीदा होते हैं। हम एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते साफ साफ रखने चाहिए। इसकी बातों में एक गहराई समझी थी जो मेरे दिल को छू गई। जब मैं अपने देवर की मासूमियत और इसकी सोच को देखती तो कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं इसे और करीब से जानूं, लेकिन इसकी समझदारी और मेरा खुद पर कंट्रोल करना मुझे हर बार रोक देता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत समत में जा रही हूं और मुझे अपने रिश्तों को सिर्फ एहतराम और मोहब्बत की नज़र से देखना चाहिए। जैसे ही महीना खत्म हुआ मेरा शौहर तनख्वाह देने घर आया।
शौहर को देखकर मैं सब कुछ भूल गई, मगर वो 2 दिन के लिए आया था। जैसे ही वो नौकरी पर गया मैं फिर से अकेली पड़ गई। मैं फिर से अपने देवर की तरफ देखने लगी। यूं ही दिन गुजर गए और मेरे देवर के साथ गुजरे पल मेरे लिए खास होते गए। मेरे दिल में इसके लिए एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। कभी कभी जब हम एक दूसरे के करीब होते तो इसकी महक मुझे चौंका देती थी। इसके नाजुक लम्हों में जब हम पढ़ाई करते बातें करते मुझे इसके करीब रहकर अजीब सी खुशी मिलती थी। एक शाम हम दोनों कुछ काम कर रहे थे। मेरा देवर आकर बोला, भाभी क्या आपकी मदद करूंगी? मुझे किचन में कुछ चीजें चाहिए। इसकी आवाज में एक मासूमियत थी, लेकिन मेरे दिल में एक नया एहसास जाग उठा। मैंने इसे अपने पास बुलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे ही वो करीब आया मेरी धड़कन तेज हो गई। इसके पास आने की ख्वाहिश ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगी कि ये सब सिर्फ एक जज्बाती खेल है। लेकिन इस लम्हे इसके पास होते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक ही दुनिया में हैं, जहाँ सिर्फ हम हैं और हमारे दरमियान की दूरी कम होती जा रही है। फिर कुछ दिन बाद मेरे देवर ने मुझसे पूछा, भाभी आपको लगता है कि दोस्ती कभी मोहब्बत में बदल सकती है? इसकी मासूमियत भरी आंखों में मुझे अपनी परछाई सी नजर आई। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए खास हैं। इसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे हाथ को आहिस्ता से छुआ। इस लम्स ने मुझे और भी अंदर तक झंझोड़ दिया। एक लम्हे के लिए हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इस लम्हे में जैसे वक्त थम गया हो। मैंने इसे अपनी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि अगर हम एक दूसरे के और करीब हों तो क्या होगा? मेरी बात सुनकर मेरे देवर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी हमारे रिश्ते का क्या? हम एक खानदान हैं, अगर हम इस रास्ते पर चले तो सब कुछ बदल जाएगा। इसकी समझदारी ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मुझे लगा जैसे वो मेरे एहसासात को समझता है, लेकिन फिर भी खुद को रोके हुए है। लेकिन कभी कभी हमें अपने एहसासात को छुपाना मुश्किल होता है, मैंने कहा, और फिर इसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे बहुत सुकून देती है। मेरे देवर ने मेरी तरफ देखा। इसने फौरन एक कदम पीछे हटते हुए कहा, भाभी ये सब गलत है, हमें ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए। इसकी बातों ने मुझे एक ठंडक सी दे दी थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे जज्बात का एहतराम कर रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरे जज्बात और भी पेचीदा हो गए। एक दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें, तुम्हें अच्छा लगेगा? इसने मुझसे कहा, भाभी तुम्हें इस तरह से मुस्कुराते देखना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी हंसी में सारी दुनिया है। इसकी ये बात सुनकर मैं सच में मुस्कुरा उठी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे जज्बात को समझ रहा है, मेरी परवाह कर रहा है। हमने पार्क में बैठकर बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया और पुराने गीत भी गुनगुनाए। वहां से लौटते वक्त हमने एक दुकान से कुछ खाने की चीजें ले और चाय पीते पीते वापस लौटने लगे। इसी वक्त देवर ने कहा, भाभी मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। इसी वक्त मैंने भी अपने दिल की बात शेयर की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हो। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। इसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। हर रोज ऐसे ही टाइम पास होने लगा। अपने देवर के लिए मेरे जज्बात बदलते जा रहे थे, लेकिन इसकी समझदारी ने मुझे हर बार सही राह पर लौटने पर मजबूर किया। एक दिन किचन में हम दोनों साथ बैठे थे। मैं इसे देखकर सोचने लगी कि क्या कभी हम इस रिश्ते को कुछ और मानी दे सकेंगे। मैंने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ खास है? मेरे देवर ने मुझसे आंखें मिलाते हुए कहा, भाभी हम हमेशा खास रहेंगे, लेकिन हमें इस रिश्ते की हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। इसकी आवाज में पुख्तगी थी जो मेरे दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी। किचन में गुजारा गया वो वक्त मेरे लिए खास था। मेरे देवर की आंखों में जो मासूमियत थी वो मुझे बार बार इसकी तरफ खींचती थी। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में इसके लिए एक अनजानी सी मोहब्बत पनप रही थी, जिसे मैं नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कभी कभार जब वो मेरी तरफ देखता तो ऐसा लगता जैसे वो भी मेरे जज्बात को महसूस करता है। एक दिन मैंने अपने देवर से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मुझे लगा कि तुम एक बड़े सीधे सादे लड़के हो। इसने हंसकर कहा, भाभी मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ, लेकिन अब मुझे पढ़ाई में मदद करने के लिए जो वक्त देती हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसकी बातों में ईमानदारी थी, लेकिन मेरे दिल में एक हलचल थी। क्या तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं। मैंने आहिस्ता से कहा। इसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई और इसने सर झुका लिया और बोला, भाभी हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम खानदान वाले हैं। इसने संजीदगी से कहा। इसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो मेरे दिल की बातें नहीं समझ रहा। इसके पास होते हुए मुझे कभी कभार ऐसा लगता था जैसे मैं बस इसके साथ बैठी रहूं और ये वक्त कभी खत्म ना हो। कुछ दिन बाद मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी क्या हम इस बार मार्केट चले, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा आइडिया है चुल्लू, हम निकलते हैं।
जब हम बाजार पहुंचे तो मैंने इसके लिए एक किताब खरीदी। ये तुम्हारे लिए, मैंने कहा। इसकी आंखों में चमक आ गई। अब हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं। बाजार में एक दुकान पर जाकर जब हम दोनों ने चॉकलेट ली तो मैंने इसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें और भी करीब हो जाना चाहिए? मैंने अपनी आवाज को हल्का करते हुए दोस्ताना तरीके से कहा था। मेरे देवर ने अपनी नजरें झुका ले और बोला, भाभी ये सब बहुत पेचीदा है। मैं समझता हूं कि अब क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। इसकी आवाज में पुख्तगी थी और इसने मेरे जज्बात का एहतराम किया। फिर एक शाम जब हम दोनों घर पर अकेले थे तो मैंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। मेरे देवर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, भाभी मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें इस गलत समत में नहीं जाना चाहिए। खानदान में ये सब नहीं होना चाहिए। इसकी बातों ने मुझे सच्चाई का एहसास दिलाया, लेकिन मेरे दिल में देवर के लिए एक गहराई थी जो बार बार मुझसे कहती थी कि मैं अपने महसूसात को छुपा नहीं सकती। एक रात जब हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे